विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। उसके बाद शिवकांत जी को ही बोलना है। हाँ विजय जी बोलिए। मानक जी, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और जब सतीश जी कह रहे हैं कि भाई इश्क है और ये इश्क तो बड़ा लंबा चल रहा है, हाँ और जब इश्क लंबा चल जाए और दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ना हो तो फिर दोस्तों से भी मिला देते हैं। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ जब इश्क ऐसा हो जिसमें भरोसा हो तो आप अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, दोनों चीजों से चलती है, रूल से भी चलती है और कन्वेंशन से भी चलती है। बिल्कुल। मोटे तौर पर कन्वेंशन से चलती। कन्वेंशन ये है कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेता का मतलब एलओपी नहीं, दूसरी पार्टियों के लीडर्स के आप उसमें शामिल करते हैं। और जैसे अतुल जी ने बात की, वो बिल्कुल ठीक बात है कि फॉरेन पॉलिसी का थंब रूल है नेशनल इंटरेस्ट। आप ये शक नहीं कर सकते कि राहुल गांधी मिलेंगे या शरद पवार मिलेंगे या ओवैसी साहब मिलेंगे तो भारत के खिलाफ बोलेंगे। और मैं नहीं समझता कि सरकार ने भी ये शक रखा होगा। क्या कारण रहे वो तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं मिलने दिया, अच्छी बात है। वैसे तो गांधी परिवार का जो यूएसएसआर के जो लंबा इश्क बता रहे हैं ना, उसमें गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का बड़ा हिस्सा है, योगदान है। जो मौजूदा सरकार है उसकी पार्टी का तो रिश्ता अमेरिका के साथ रहा है, आपको याद हो। यदि आप डिप्लोमेटिक हिस्ट्री समझेंगे तो जो राइट विंगर्स हैं वो अमेरिका के साथ रहे हमेशा, और नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब लोग यूएसएसआर के साथ रहे। यूएसएसआर की बात कर रहा हूं मैं, रशिया की बात नहीं कर रहा। तब से अब तक वो एक लंबा रिश्ता। विजय जी एक सेकंड, एक चीज जोड़ दूं बस इसमें। पिछले 25-30 साल से हम भी देख रहे हैं भारत के रिश्ते रूस से, अमेरिका से। क्या यह सच नहीं है कि यूएस के करीब भारत ने जाना कांग्रेस सरकार में ही शुरू किया? यूएस के और कांग्रेस की सरकार आने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस ने ही शुरू किया, 90s में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद यूपीए ने उसको आगे बढ़ाया। नहीं, वो तो सरकार नरसिम्हा ने बढ़ाया। राजीव गांधी टाइम शुरुआत हुई थी। हाँ वही मैं कह रहा हूं, बल्कि और पीछे चले जाइए। राजीव गांधी जब यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने गए थे तब यूएस की सरकार के साथ नहीं कह रहा हूं मैं, पॉलिटिकल एक लीनिंग की बात, उसमें गलत भी नहीं था, वो भी तो रूल था। पॉलिटिकल लीनिंग की बात करो, गलत सही की बात ही नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लीनिंग की बात करो। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी अगर मिलते, देखिए ये तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं मिले। मैं ये नहीं मानता कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो अपने तरफ से कहेंगे कि नहीं उनको नहीं मिलना, वो तो सरकार तय करती है। और एमईए का जिसका शाजिया जी ने जिक्र किया, तो एमईए तो सरकार ही है ना, एमईए कोई अलग चीज है क्या? और फिर हमेशा ये मौके होते हैं, जैसे वाजपेयी जी का जिक्र अभी किया गया और लोगों का जिक्र किया गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे डेलीगेशंस गए। और मैं दूसरी बात बताता हूं कि जब प्रधानमंत्री भी यहां से दूसरे देशों में जाते हैं तो वो दूसरी पार्टीज के लीडर्स को डेलीगेशन में शामिल करते हैं। उनके साथ एमपीज का डेलीगेशन जाता है नॉर्मल, और उसमें सभी पार्टियों के जो लीडर्स है वो पार्टियां उनको नॉमिनेट करती है, किसका इंटरेस्ट कहां पर है क्या नहीं है, उन लोगों को ले जाते हैं, पत्रकारों को ले जाते हैं, इंटेलेक्ट्स को ले जाते हैं, आर्टिस्ट को ले जाते हैं। पत्रकारों को कहां ले जाते हैं? हाँ, पत्रकार कहां जाते हैं? वो दो पैसा देना। सरकार के जो बैंक्वेट्स होते हैं उसमें भी सब लोग शामिल होते हैं, क्योंकि वो एक मानक जी मैं कुछ बोलना चाह रही थी। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कह रहा कि सरकार ने कोई शक किया होगा कि नहीं राहुल गांधी गलत बोलेंगे या कुछ होगा, लेकिन क्या कारण रहे वो मुझे नहीं पता। बेहतर होता कि वो उनको शामिल करते, लेकिन ये कहना कि अब उन्होंने बोल दिया ऐसे मौके पर, अरे इसमें क्या हो गया? राहुल जी के बोलते ही आपको विवाद शुरू हो जाता है क्या? बोला है, ये फैक्ट है ना, फैक्ट को रखना विवाद थोड़ी होता है। और इतनी कमजोर डेमोक्रेसी नहीं है देश की, और रूस से रिश्ते भी हमारे इतने कमजोर नहीं है कि राहुल जी ने बोल दिया तो पुतिन साहब नाराज हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। बेहतर होता कि ऐसा हो जाता, बिल्कुल सही। और इसमें भी कोई एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है कि किस किस से मिलवा दिया आपने। ये परंपरा में है, ये कोई पर्सनल काम नहीं है। सही बात है। और मैं तो एक और चीज कहता हूं विजय जी, मैं तो एक और चीज कहता हूं, और शिवकांत जी का हिस्सा है। और उन सब मुझे एक सवाल समझाइए कि अभी ये 2 दिन हाउस कैसे चल गया है? क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? वो पाटिल साहब और शाजिया जी बता सकते हैं। अरे हो तो गई अंडरस्टैंडिंग, वो तो कल हमने डिबेट भी किया है उसमें। अब मंडे ट्यूसडे डिबेट होगी वंदे मातरम पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आज की है। हाँ समझे? थोड़ा सा बिल्कुल समझिए। नहीं विजय जी सही कह रहे हैं। ओके वो अंडरस्टैंडिंग आज की है, ऑलराइट, आज और कल की। अच्छा ठीक है, ओके। शिवकांत